बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमुना व्लॉग में आपको बहुत सारा खुशामदीद। जैसा कि आपको बताया था कि आपने देखी हमारी वीडियो कि हमने कैरन पे स्टे किया था और हम कश्मीर का टूर कर रहे थे। तो रात में हमने कैरन पे गुजारी थी और नेक्स्ट डे हमें जो है वो अपर नीलम जाना था। तो अपर नीलम जाने से पहले जब हम सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले दरिया का नज़ारा कैरन पे हमारा इंतज़ार कर रहा था। बहुत खूबसूरत। अब फजर के फ़ौरन बाद आप चले जाएं, यहाँ बैठ के आप हमदो सना करें, बहुत अच्छा लगता है। ये आप पाकिस्तान के कश्मीर में बैठे होते हैं। मैं अपनी अम्मी के साथ गई थी सुबह सुबह, बाकी सब लोग सो रहे थे, हमने चाय भी मंगवा ली थी। और ये देखें सामने बिल्कुल जो है वो आपको इंडिया कश्मीर नज़र आ रहा होता है। ये आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप यहाँ बैठेंगे तो बहुत ज़बरदस्त वाइब्स आती हैं और बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स होती हैं। दरिया बह रहा होता है बहुत तेज़ और ये दरिया आपसे बातें करता है। आप बैठें पुरसुकून, इससे बातें करें। बिल्कुल सामने इंडियन कश्मीर है और वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। सामने जो इंडियन कश्मीर है वहाँ पे टूरिज़म बहुत कम है और बहुत कम, जैसे आपको वहाँ पे कोई नज़र आता है इत्तेफाक से, वरना वहाँ पे ग्रीनरी हमारे साइड से बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया से पाकिस्तान कश्मीर में टूरिज़म बहुत ज़्यादा है। या बेंच पे आप बैठें और दरिया का शोर आप देखें, बहुत ज़बरदस्त व्यू है और बहुत ज़बरदस्त सुकून आपको मिलता है। तो आप जब भी जाएं कश्मीर तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी कि आप कैरन पे ज़रूर स्टे करें। ये जगह आपको हमेशा अपनी याद दिलाएगी, ये वो जगह है। मैं 2 दफ़ा जा चुकी हूँ लेकिन अभी तक इस जगह पे जाने का, रुकने का जो मज़ा है वो मैं भी नहीं भूली हूँ। आपको सामने कहीं कहीं पे कुछ कैंप्स भी नज़र आते हैं। तो बस उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हुई, कुछ पिक्चर्स ली और फिर हमें अपर नीलम जाना था। तो अपर नीलम जाने की हमने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन बस कुछ लोग हमारे दरिया में उतर गए थे। पानी देख कर के सब पागल हो जाते हैं। तो बस थोड़ा पानी में एंजॉय किया कि फिर ऊपर जाएंगे तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि सारा दिन फिर आप दरिया को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो बस ये भी देखें व्यू आप, बहुत ही ज़्यादा आपको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है ये व्यू। तो बस फिर इसके बाद यहाँ पे एंजॉयमेंट के बाद हमने कुछ मज़ीद पिक्चर्स ली यहाँ पे। फिर हम रवाना हो गए ऊपर जाने के लिए। अपर नीलम का जो रास्ता है वो तकरीबन हार्डली आई थिंक 10 मिनट्स का होगा। रोड पक्की बनी हुई है और हर तरह की गाड़ी ऊपर जाती है। और जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो फिर जब आप ऊपर जाएंगे तो ये रास्ता जो है ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून देगा, क्योंकि इतने खूबसूरत मनाजिर आते हैं इस रास्ते के अंदर। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाती हूँ। बीच में दरख्त बहुत ज़्यादा, कश्मीर में ग्रीनरी बहुत है। ये जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं दरिया के, ये सारा जो है वो इंडियन कश्मीर है और जो राइट साइड पर है ये पाकिस्तान कश्मीर है। ये ऊपर जाते वक्त आपको बिल्कुल डिफरेंट एक व्यू मिलेगा, इस तरह से कि आपको कैरन विलेज जो है वो, इंडियन कश्मीर को भी कैरन विलेज ही कहा जाता है। ये पूरा एक विलेज था पूरा। अब ये दरिया ने जो है, जब से ये कश्मीर और पाकिस्तान का इंडिया पाकिस्तान का तनाज़ा हुआ तो डिफरेंट हो गए थे। ऊपर पहुंच के आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। पूरी एक मैडो मिलती है खुली है। सामने जो है वो गवर्नमेंट के जो है वो रिज़ॉर्ट्स हैं, इनकी बुकिंग मुज़फ़्फ़राबाद से करवानी पड़ती है अगर आप यहाँ रहना चाहें तो। और आई थिंक इसका किराया मैं आपको बता दूँ हार्डली 4 से 5 हज़ार होगा। और ये अपार्टमेंट टाइप के बने हुए अंदर से। यहाँ पे स्विंग्स लगे हुए थे, बच्चे सारे जो है वो स्विंग्स पे चले गए। तो यहाँ थोड़ा सा हमने मैडो पे इंजॉय किया। फिर यहाँ पे ये सामने आप देखें सारे घर बन गए, वरना ये आपको नीचे का पूरा व्यू अभी नज़र आता है। यहाँ से थोड़ा सा ये देखकर मेरा दिल ख़राब हुआ, क्योंकि मैं पहले गई थी तो यहाँ पे सामने बिल्कुल भी इस तरह के नहीं बने हुए थे रिज़ॉर्ट्स। फिर जो है ये मैडो में थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद हम ऊपर चले गए। और ऊपर मतलब हाइट पे आप मज़ीद वॉक करके ट्रैक बना हुआ ऊपर चले जाएं तो वहाँ से व्यू और ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो थोड़ा मतलब कि हाइट इस तरह से कि पहाड़ टाइप का बना हुआ है और आप आहिस्ता आहिस्ता चलें। अगर ओवरवेट होंगे तो फिर थोड़ा सा होगा कि आपको सांस फूलेगी, प्रॉब्लम होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन हर कोई जा सकता है। तो क्योंकि व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है इसका, इसके सारे ओवरलैप जो है ना बने हुए हैं पहाड़। अच्छा, मैं पहले गई थी विंटर में तो मैंने वहाँ की जो पिक्चर्स ली थी विंटर की, तो इन पहाड़ों का व्यू बिल्कुल डिफरेंट था। मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। अभी आपको समर में पूरी ग्रीनरी मिल रही होती है, पहाड़ सारे ग्रीन उससे दरख्त से ढके
ढके हुए होते हैं, लेकिन विंटर में ग्रीनरी कम होती है और बर्फ़ होती है पहाड़ों पे, तो उसका एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू होता है। तो मैं आपके साथ वो व्यू भी ज़रूर विज़िट करूँगी। ये हम टॉप पे पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद फिर हवा बहुत तेज़ थी और अच्छा लग रहा था कि सामने आपको जो है वो इंडियन कश्मीर का व्यू पूरा भरपूर मिल रहा था। पूरा गांव जो है वो साफ नज़र आ रहा होता है ऊपर से, और अच्छा लगता है। बस मेडो है, हवा है, आप बैठें एंजॉय करें, अकेले बैठें यहाँ पे। और बहुत से लोग ऊपर स्टे करते हैं, ऊपर रिजॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं और आपको कैरन के मुकाबले में अपर नीलम पे जो है थोड़े सस्ते मिल जाते हैं रिजॉर्ट्स, तो शायद इसलिए भी लोग वहाँ पे स्टे करते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं कहती हूँ कि बस आप ऊपर जाएँ और घूम के वापस आ जाएँ नीचे और कैरन पर ही स्टे करें, क्योंकि कैरन पे जो रुकने का मज़ा है वो बिल्कुल अलग है। काफ़ी हाइट पर बना हुआ है और रात में काफ़ी लाइटिंग वगैरह भी समर में हो जाती है। विंटर में ये है कि यहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं होती। तो हमने यहाँ पकौड़ों का ऑर्डर दिया, फिर उसके बाद पकौड़े हमें 1 घंटे के बाद बन के मिले थे। तो बच्चों को हमने फ्राइज़ बनवा कर के दी और ख़ुद हमने पकौड़े एंजॉय किए थे यहाँ पर। फिर वो एंजॉय करने के बाद सब ऊपर बैठे रहे बहुत देर तक और व्यू देखते रहे, तस्वीरें बनवाते रहे। अच्छा लग रहा था। तकरीबन 3 से 4 घंटे हमने अपर नीलम पे स्टे किया और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया और पिक्चर्स वगैरह सब ने फैमिली की दोबारा से यहाँ पे बनवाए, क्योंकि ये पिक्चर्स ही यादगार हो जाती हैं जो कि बाद में आपको याद आती हैं। तो बस इस तरह से हमारा ये दिन था जो हमने अपर नीलम पे गुजारा था। ये हमारा सेकंड डे था, ठीक है। और फिर इसके बाद पिक्चर्स बनवाने के बाद हम फिर दोबारा जो है वो वापसी का हमने सफ़र शुरू करना है। तो ये है कि कश्मीर जब आपको जाना हो तो आप जून से लेकर के अगस्त तक का सीज़न होता है, इसमें आपको ग्रीनरी जो है वो फुल मिलेगी, आप इस सीज़न में जा सकते हैं। बाकी फिर जो है ग्रीनरी अगस्त के बाद से बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बारिशें भी हो रही होती हैं अगस्त में, तो कोशिश करें कि मई के बाद चले जाएँ। ये पूरी मेडो आपको इस तरह से मिलेगी। और मोबाइल को हमने उल्टा करके हर तरीके से हमने वीडियो बनाई ये देखें, ये भी अच्छा लग रहा है इस तरह से। फिर हमने वापसी का सफ़र अपना तय किया कि हम नीचे भी देखें, बिल्कुल जाने में काफ़ी मतलब कि ना वो है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो जो मतलब मोड़ आते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है इसके। लेकिन हमारा ड्राइवर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारी गाड़ी एक्चुअली बड़ी थी, फैमिली हमारी बड़ी थी। फिर हम नीचे आए तो मगरिब का टाइम होने वाला था और रात हो गई थी। फिर हमारी कुछ शॉपिंग रह गई थी, हम शॉपिंग करने के लिए चले गए। ये कैप्स बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो बच्चे कह रहे थे कैप्स दिला दें हमें। कुछ बैग्स थे छोटे, ये हमने ले लिए थे। यहाँ पे 350 के छोटे साइज़ के बैग दे रहे थे। फिर ये पूरी ये शॉल्स की भी शॉप थी पूरी एक। तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने कश्मीर में शॉपिंग करनी है तो आप कैरन से कर लें, काफ़ी दुकानें, वरना आप मकाम से कर लें या कुंडल शाही से। कैरन के बाद आपको पूरे तागबट तक कोई भी अच्छी शॉपिंग की शॉप नहीं मिलेगी। तो कैरन बहुत अच्छी जगह है, मतलब खाने पीने के लिहाज से और शॉपिंग के लिहाज से। रात में भी काफ़ी देर तक तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो आप यहाँ पे मतलब जब रुकें तो आप काफ़ी इन चीज़ों को भी इंजॉय कर सकते हैं, कि जब हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास कितनी भी चीज़ें हो, लेकिन हर जगह की एक अपनी सौगात होती है। तो शॉल्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, तकरीबन 2000 से मैंने बताया था पहले भी स्टार्ट होती हैं। तो अब थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ी। जैसे ये वाली शॉल है ग्रे वाली, ये मतलब कि प्रिंट के ऊपर थोड़ा सा मतलब हाथ के टाके का पूरा काम है, तो ये आपको ये 2000 के आराम से दे देंगे। ये येलो वाली भी इस तरह सेल्फ प्रिंट के ऊपर हाथ का काम बना हुआ है। तो इस तरह की भी हमने काफ़ी शॉल्स यहाँ से बाई की थी। फिर हमारा ये सफ़र जो है अगले दिन का ख़त्म हो गया था और फिर हमें आगे जाना है अब अड़ंगखेल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे के खूबसूरत कश्मीर के व्यूज़ मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि अड़ंगखेल का जो सफ़र है वो बहुत ही खूबसूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।